मोहल्ले वाले को सताया है, परेशान किया है, हम उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बेटा मौत का वक्त है, ये लोग माफ़ कर देगा, अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। पूरे मोहल्ले वाले को बुलाया, उसका बेटा के देखिए मेरा अब्बा मरने वाला है, आखिरी वक्त है, आप लोग चलिए, वो कुछ कहना चाह रहा है। तो मोहल्ले वाले को तरस आ गया कि चलो भाई मरने वाला है, ज़िंदगी भर तो सतवे किया, अब वो क्या बोलना चाहता सुन लेते हैं। तमाम मोहल्ले वाले आए, बोला हाँ भाई क्या बात है। बोला कि भैया हम बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ़ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग माफ़ कर दिए, बस अब जाते हैं। बोला मत जाइए, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद अगर आप लोग वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी कर दीजिए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। तो मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या वसीयत है, बोलो क्या चाहते हो तुम, बोलो वो भी कर देंगे। बोला कुछ नहीं चाहते हैं, आप लोगों को जो सताए ना, हम जब मर जाए मेरे बदन में वो बांस बहन करके खड़ा कर दिए ताकि लोग देखें कि जो दूसरों को परेशान करता है उसकी यही सज़ा है। लोगों ने कहा कि ठीक है ये भी कर देंगे। मरने वाला मर गया और 2-4-5 आदमी आगे बढ़ा कि चलो भाई मरने वाले की वसीयत पूरी कर दी जाए। एक लंबा सा बांस लाया, बदन में बांस लगा के बहाना, अब बांस को खड़ा कर दिया। बगले में था थाना, किसी ने जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, बोला ऐसा कौन किया, बोला ये किया, जीप में बिठाया, थाना लेके चला गया। तो उन लोग बोला कि बताओ जिंदा था तब सताया, मर गया फिर भी सताया। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों जिंदगी में हमेशा सच बोलना, जिंदगी में हमेशा हलाल कमाना, हराम के पीछे मत भागना, हराम के पीछे कभी मत जाना। 1000 मिल रहा है हराम का है, थूक दो, नहीं चाहिए। 100 रुपये हलाल का मिल रहा है, उसे कमा कर घर लाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसमें बरकत देगा। हलाल पैसा बीवी को खिलाओगे, बीवी वफादार निकलेगी। हलाल पैसा बच्चे को कमा कर खिलाओगे, बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। हलाल पैसा खाकर मरोगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हराम पैसा घर में आएगा, बरकत उठा ली जाएगी। हराम पैसा बच्चा खाएगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। हराम पैसा से तुम्हारा जिस्म पलेगा। सुनो, हराम खून से पलने वाला जिस्म जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाने की बात तो दूर छोड़ो, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमान हराम नहीं कमाता, मुसलमान हलाल कमाता है। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हलाल खाता है। 10 टका कमाओ, हलाल कमाओ, ओ 1000 रुपया हराम का हो, हमें नहीं चाहिए। बेटे के लिए झूठ बोला, बेटे के लिए झूठ बोला, कुर्बान जाओ, बीवी के लिए झूठ बोलकर पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा थाने में, ऑफिस में, और लोगों को धोखा देकर पैसा कमा कर घर लाए, तिजोरी में रखा, बैंक बैलेंस, और बिल्डिंग ठोक दिया। किसके लिए, किसके लिए झूठ बोला? बीवी के लिए। किसके लिए झूठ बोला? बेटे के लिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ईमानदारी से बताना, बीवी के लिए तुमने हराम कमाया, झूठ बोला, धोखा देकर पैसा कमाया, बिल्डिंग बनाया बेटे के लिए, बीवी के लिए, और कुर्बान जाओ मरोगे, इसका हिसाब कौन देगा? बेटा देगा कि तुम दोगे? जल्दी बोलो भाई, हैं कब दोगे? सही बोला है नौजवान, ये हम देगा। तो ऐसा काम काहे करेंगे मेरे बच्चों, नौजवानों? नहीं नहीं नहीं, बीवी से साफ कह दो, ये मेरा 500 रुपया मैं कमा कर लाया हूँ, हलाल पैसा है, अगर गुजारा है तो करो, गुजारा अगर नहीं कर सकती हो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। हम हराम नहीं कमा सकते। तुम कहोगी हम रिश्वत लें, नहीं नहीं। तुम कहोगी हम सूद पे पैसा लगाएं, नहीं। इसलिए कि कब्र का अज़ाब और दोज़ख का अज़ाब, उसकी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बीवी 500 रुपये मैं कमा कर लाया हूँ, इसी पर शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी पर गुजारा करो, अपने बच्चों को समझाओ। इंशाअल्लाह देखना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी कमाओगे, अल्लाह उसमें इतना बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तरक्की करते चले जाओ।
हराम नहीं। नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करो, ईमानदारी के साथ नौकरी करो, लेकिन इसके लिए पैसा कमाने के लिए, देखो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो पैसा कमाओ, कैसे कमाओगे? इसके लिए तालीम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। तालीम से कोई समझौता नहीं है। ज़मीन बेचनी पड़े ज़मीन बेच दो, पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ो, आला तालीम हासिल करो। सलाम করলাম, আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। भाई देखो, इंसाफ करो भाई, इंसाफ करो। ये इतना बड़ा पिंडाल है, बैठने की जगह है कि नहीं? अरे बोले बोलो, मैं बैठने की जगह है कि नहीं? जल्दी बोलिए ना, कि कब बैठेगा? नहीं बोलिए, इंसाफ कीजिए, आप ही लोग इंसाफ कीजिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे। अब यही लोग इंसाफ करें। ये बच्चे लोग, नौजवान जो है, यही इंसाफ से बताए कि ये जो पिंडाल बना है काहे के लिए बना। अब आप ही लोग बोलिए, इसको हम नहीं बोलेंगे। बोलिए भाई। बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटा बैठ जा, बैठ जा। इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जगह खाली है। ये जितने नौजवान है सब बैठ जाओ। मेरा बेटा है, बच्चा बैठ जा, बैठ जा। বসে যান, ভালো করে বসে যান। ए बेटा, आप कुर्सी में कहे बैठे? ए बाबू, ए देखिए, ये लगता 80 साल का बूढ़ा है। अच्छा, बैठा भी तो ऐसे बैठा है, देखता लगता कि जैसे बाथरूम में बैठा है। और देखो, ठीक से बैठो, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ये हमारा नौजवान तबका है। अच्छा, इधर वाले बैठ गए, अब इधर वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, वो खुद बैठ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। বসে যান, একটু বসে যান। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आहा, ये देख कितना प्यारा सब नौजवान है, कितना अच्छा बच्चा सब है, सब बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, বসে যান একটু। बैठ जाओ। वाह भाई वाह वाह। देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अदल करो। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। अदल करो, इंसाफ करो। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हुआ, झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया, बीवी कहने लगी मुझे तलाक चाहिए। दोनों अदालत पहुँचे, 3 बच्चा है। बीवी शौहर को बोली 2 बच्चा हम रखेंगे, 1 बच्चा आप रखिएगा। शौहर बोला नहीं, 2 बच्चा हम रखेंगे, 1 बच्चा तुम रखोगी। जज के सामने दोनों खड़ा है। जज साहब इंसाफ कर दीजिए। जज बोले कि इंसाफ कैसे करेंगे, 3 बच्चा है, तुम दोनों दावा कर रहे हो कि आधा हमको चाहिए आधा हमको चाहिए, इंसाफ होगा? अरे जल्दी बोलो भाई। तो जज साहब का दिमाग चकरा गया कि रे भाई 3 बच्चा है तो कैसे आधा आधा होगा। तो जज साहब बोला कि तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि तुम लोगों का झगड़ा ये यहाँ तक पहुँच गया। तो नौजवान जो था, शौहर बोला कि ठीक है जज साहब, अगले साल 1 बच्चा के साथ और आएंगे तब इंसाफ कर दीजिएगा। 9 महीने के बाद जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, अब कब इंसाफ कीजिएगा? बोलिए, इंसाफ होगा? इंसाफ नहीं होगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा है, दीनी इजलास है। आप घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद को छोड़ करके कुर्बान जाओ। आप दीन की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी देख रहा था बाज़ार में मेला लगा हुआ है, मेरे बच्चों का, नौजवानों का अफसोस होता है। मुझे अफसोस होता है कि मेरे नौजवान कहाँ चले गए, कहाँ गए।
वो मुसलमान अगले ज़माने वाले कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नौजवान कहाँ गए? वो नौजवान कहाँ गए जो रातों की तारीकी में उठकर रब की बारगाह में हाथों को फैला देता था, रो रो कर दुआ करता था कि अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जाओ। ये मेरा बच्चा नौजवान कहाँ चला गया? इसे क्या करना चाहिए पता नहीं, इसे क्या मालूम नहीं। ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही थी। और कुर्बान जाइए, मैं आ रहा था तो गेरावारी तक शायद जब मैं पहुंचा होऊंगा तो एक फ़ोन किया, एक नौजवान ने कहा कि हज़रत आप कहाँ तक पहुँचे? हमने कहा गेरावारी। बोला आप किससे आ रहे हैं? 2 व्हीलर से। हम बोले नहीं 2 व्हीलर से नहीं आ रहे हैं, हम 5 व्हीलर से आ रहे हैं। बोला 5 व्हीलर? ये कौन गाड़ी है? ये कौन गाड़ी है? हज़रत 6 व्हीलर गाड़ी है, 6 चक्का वाली गाड़ी है, 10 चक्के वाली गाड़ी है, 12 चक्के वाली गाड़ी है, 18 चक्के वाली गाड़ी है, लेकिन 5 चक्का वाली कौन गाड़ी है? हमने कहा कि यही गाड़ी है। और जब नज़दीक आई गाड़ी तो बोला कि हज़रत ये तो 4 व्हीलर है, 4 चक्का वाली गाड़ी है। हमने कहा 4 चक्का नहीं, इसमें 5 चक्का है। कै चक्का है? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई कै चक्का है? ये 4 चक्का लगा हुआ, 1 चक्का रखा हुआ स्टेपनी, उसको नहीं जोड़ोगे? इंसाफ करना होना होगा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, मैं गुजारिश करूँगा, फिर आपसे गुजारिश करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि যদি যোগ আছে আপনারা বসে যান, বসে যাবেন ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ। একটু বসে যান, এবার বসে যান আলহামদুলিল্লাহ। বেটা बैठ যাও, बैठ যাও। অত বলছি আমি, বসে যাও, আমি তো আপনার মেহমান। বসে जा बेटा, বসে जा। मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ, फ़ज़ीलतुल शेख उमर फ़ारूक साहब और यहाँ के गरैया के नौजवान जिन्होंने इतना ख़राब मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के मौसम में जलसे को सजाया, जलसे को बनाया। और क़ुरबान जाइए आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों की इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ मेरे बच्चों, कुरान के कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है। उससे कबल, उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ। सुना दे शेख। मुंतज़िर है सर। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो।
अरे सारा मजमा आमीन बोलो ना। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी ऐसी गुजारो जब मौत हो जाए, लोग जब सुने तो कह दे कि ना ना आदमी अच्छा था। आदमी ये सुनने को कब मिलेगा? मरना होगा, मरने के बाद सुनेगा। ये लफ्ज आपको सुनने को मरने के बाद ही मिलेगा। जिंदा में तो कोई अच्छा आदमी नहीं बोलेगा। बोलेगा अभी होता क्या है, कुर्बान जाइए, इलेक्शन का समय में अभी देखिए, अभी मुखिया सरपंच का इलेक्शन आने वाला है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। अभी देखिएगा हमारे मुखिया सरपंच साहब लोग इलाके में घूम रहा होगा। अच्छा, आदमी को रोक रोक के सलाम करेगा, इधर चाय पीजिए, पान खाइए और कुर्बान जाइए, और होना भी चाहिए, यही चाहिए। एक बात याद रखो, आदमी 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 किसको क्या कहता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी ऐसी गुजारो कि मरने के बाद लोग कहें कि ना ना बड़ा अच्छा आदमी था। और जिंदगी ऐसी ना गुजारो, मौत के बाद लोग जब सुने कि फला मर गया है, वो ये कह दे कि ना ना ठीक है, वह बड़ा झमेला करता था, चला गया, बला दूर हो गया। एक आदमी मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरा मोहल्ला वाला परेशान था, उससे तबाह था। कोई आदमी मोहल्ले का ऐसा नहीं होगा जिसको वो परेशान नहीं किया होगा, हर आदमी उससे तबाह था। आखिर मौत का वक्त आ गया, भाई सबका आना है ना। अरे बोलो भाई, सबका आना है ना। मौत का वक्त आ गया, ये आदमी सोचा कि अब मौत का वक्त आ गया है, और कुर्बान जो अपने बेटे को बुलाया कि बेटा सुनो, मोहल्ले में ऐलान कर दो, सबको बुलाओ, हमने बहुत गलती किया है।